नारायणगढ़ का जो सरकारी हॉस्पिटल है इसको अपग्रेड किया जाए, मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आज़ाद खबर 24। आज हम पहुंचे हैं नारायणगढ़ के सिविल हॉस्पिटल में, जहां पर संयुक्त किसान मजदूर इंकलाब मोर्चा के द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और इनकी डिमांड है कि नारायणगढ़ सिविल हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड किया जाए और यहां पर जो है आधुनिक सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाई जाए। आइए इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है और क्या है इनकी मांग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आज़ाद खबरें। आज हम पहुंचे हैं सिविल हॉस्पिटल नारायणगढ़ में, जहां पर संयुक्त किसान मजदूर यूनियन के द्वारा जो है हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी अस्पताल को मेडिकल कॉलेज और यहां पर अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर के आज का यह हस्ताक्षर अभियान रखा गया है। आइए आपसे आपकी बात करवाते हैं यहां पहुंचे हुए तमाम बुद्धिजीवी लोगों से और इनसे जानते हैं कि आज का पूरा मामला क्या है। जी, आज आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये किस चीज़ को लेकर के हस्ताक्षर अभियान किया गया? सबसे पहले मैं आदरणीय ढींसा साहब जी को, धर्मवीर ढींसा जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज इनके दिमाग में एक बहुत बड़ी बात आई है। वो ये है कि मेडिकल सुविधाओं के लिए नारायणगढ़ जो है, यहाँ हॉस्पिटल है ज़रूर, लेकिन ये नगण्य के बराबर है। यहाँ कोई विशेष सुविधाएं नहीं हैं और ये हस्ताक्षर अभियान आज इस विषय में आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं जिसमें इस जो नागरिक हॉस्पिटल है इसको मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं। बात यह है कि ये लगभग 1972-73 में या 75 तक ये हॉस्पिटल जब बना था, उस समय इसको मिनी पीजीआई का कहा जाता था और उस समय लोगों में एक आस जगी थी कि यहाँ कि मेडिकल सुविधाओं के लिए लोगों को चंडीगढ़ धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। बहुत ही एक दुखद विषय है कि इतने वर्षों के बाद भी आज इस हॉस्पिटल की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। यहाँ तक बात है कि डॉक्टर नहीं है, पेशेंट आते हैं, धक्के खाते हैं, मशीनें पड़ी हैं, उनको चलाने वाला कोई नहीं है। विशेषतः जब यहाँ लोग आते हैं उनको एक्सरे वगैरह या उनको मेडिकल जो भी सुविधाएँ हैं जब नहीं मिलती तो वो प्राइवेट जाते हैं और वहाँ प्राइवेट में जो है अधिक पैसा खर्च करके वो मजबूरी में इलाज करवाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं क्या कहूँगा, ये जो जनता है नारायणगढ़ क्षेत्र की, ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आज तक ये इतनी सरकारें आई लेकिन इसके सुधार के लिए कोई विशेष कार्यक्रम काम नहीं हुए। लोग दिखावे के लिए जो भी हुए होंगे। मैं सिर्फ सरकार से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसको अपग्रेड किया जाए, इसको एक मेडिकल कॉलेज का रूप दिया जाए जिससे बच्चे, यहाँ के बच्चे भी डॉक्टर बने। इनको भी अधिकार है कुछ बनने का और अपने समाज की, यहाँ के क्षेत्र की सेवा कर सकें। और विशेष तौर पर यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, उस कमी को पूरा किया जाए। यहाँ पर जो हम ये टेस्ट वगैरह करवाते हैं, लेबोरेटरीज़ है, उसमें सभी सुविधाएं हों। इसलिए मैं विशेष तौर पर धर्मवीर ढींसा जी को बहुत ही एक धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में आवाज़ उठाई है और इस क्षेत्र के सभी लोग, हम सभी लोग तन मन धन से इस अभियान के साथ हैं, रहेंगे और इस अभियान को और अधिक जोर से इसको उठाएंगे। जैसा कि इसको जन की आवाज़। हरियाणा सरकार कह रही है कि विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है हरियाणा के अंदर और आप यहाँ पर जो है ये मुद्दा लेकर के बैठे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर अच्छी नहीं है, जबकि यहाँ पर नारायणगढ़ को ज़िला बनाने की मांग भी बहुत टाइम से उठ रही है। और ऐसे में नारायणगढ़ के अंदर ये जो मेन सिविल हॉस्पिटल है इसके अंदर जो सुविधाएँ नहीं है, इसको लेकर के आप यहाँ पर बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे आपकी इन सुविधाओं को लेकर के? यहाँ पर क्या क्या जो ज़रूरी सुविधाएँ हैं वो यहाँ पर होनी चाहिए? नारायणगढ़ का क्षेत्र एक गरीब इलाका है बहुत। जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं उनकी इस इलाके के प्रति बेरुखी रही है, उनका विकास में कोई रुचि ही नहीं है। ये नारायणगढ़ सिविल हॉस्पिटल जो है, इसको हम अपील करते हैं सरकार से कि इसको मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, यहाँ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए, ब्लड बैंक खोला जाए ताकि क्षेत्र की जनता को अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिल सकें। यूएनओ ने भी मेडिकल सर्विसेज को
फंडामेंटल राइट माना है। हरियाणा सरकार जल्दी इस क्षेत्र का विकास करे, गरीब जनता को लोग प्राइवेट कहीं भी इधर उधर धक्के ना खाने पड़े इलाज के लिए, तो जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल को अपग्रेड आप यहाँ पर जो हस्ताक्षर अभियान को लेकर के बैठे हुए हैं कि नारायणगढ़ के सिविल हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, जबकि हरियाणा सरकार जो है अपने बजट में इसका प्रावधान कर रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं पे पहले 10,000 करोड़ रुपए का बजट जो था पास किया गया था, और अब भी जो है 8,000 से ऊपर का बजट जो है हेल्थ एंड फैमिली केयर के लिए दिया गया है, और नारायणगढ़ के अंदर जो है सुविधाएँ नहीं है। इसको लेकर के आप यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान करवा रहे हैं। क्या लगता है कि हस्ताक्षर अभियान से काम चल जाएगा? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार तक बात पहुंचाने के कई तरीके होते हैं, मांग सरकार के पास रखने के तरीके होते हैं। हरियाणा प्रदेश की सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री को नारायणगढ़ के लोगों की तरफ से ये बताने का प्रयास है कि हमें भी सरकार जी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, हमारे लोगों को भी शिक्षा के अवसर मिले, अच्छी चिकित्सा उनको मिले। उसके लिए ज़रूरी है कि नारायणगढ़ का जो सरकारी हॉस्पिटल है इसको अपग्रेड किया जाए, मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। मौजूदा समय में अस्पताल में जो सुविधाएं आधुनिक चिकित्सा की हैं वो लोगों को उपलब्ध नहीं है। वो उपलब्ध कराने के लिए सरकार से गुहार लगाई जा रही है। हॉस्पिटल में ब्लड बैंक नहीं, ट्रॉमा सेंटर नहीं। हमारी मांग इस सब से आगे है कि इसको मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, ताकि जो मेडिकल से जुड़ी सारी सुविधाएं लोगों की हैं वो भी मिलें और साथ ही साथ बच्चों को शिक्षा भी मिले। आपने हरियाणा सरकार के बजट का सवाल उठाया। बजट हरियाणा सरकार का है, खर्च कहाँ हो रहा है ये हरियाणा सरकार जानती है। हमारे नारायणगढ़ में तो बेहतर जो स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए थी वो नदारद हैं, नहीं मिल रही। इसलिए सरकार को ये बताने के लिए कि नारायणगढ़ के लोग भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो सरकारी हॉस्पिटल है उसको मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड कराया जाए। उसके लिए हस्ताक्षर अभियान जो चलाया गया है, आज सामान्य हॉस्पिटल या सरकारी अस्पताल जो नारायणगढ़ है उसमें जो शहर के गणमान्य साथी हैं उनके साथ बैठे हैं, और जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो इसकी मांग को समर्थन कर रहे हैं कि इसको जरूर बनाया जाना चाहिए। इसके बाद जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, पंच सरपंच हैं, विद्यार्थी हैं या गांव में हैं, पूरे नारायणगढ़ में इस मुहिम के साथ लोगों को जोड़ा जाएगा और हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य मंत्री तक ये मांग पहुंचाई जाएगी कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सरकार इस हॉस्पिटल की तरफ ध्यान दे, इसको मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करे, जो लोगों का हक है और सरकार का दायित्व है। सरकार को ये भी समझ लेना चाहिए कि स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़ा जो मामला है वो व्यापार का विषय नहीं है, लेकिन अगर सरकारी अस्पताल में सही मायने में स्वास्थ्य सेवाएं तरीके से लोगों को नहीं मिलती, आधुनिक नहीं मिलती, तो मजबूरी में उनको प्राइवेट में इलाज कराना पड़ता है, और जो गरीब लोग हैं वो कई बार इलाज नहीं करा पाते और मजबूरीवश इलाज की कमी में उनको उनके जीवन की भी लीला समाप्त हो जाती है। ऐसे में सरकार का सबसे पहला दायित्व लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देना है, और वही सरकार से हमारी एक जायज़ और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मांग है। जैसा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि हम हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे, जिनमें अंबाला का भी जिक्र आता है, और जाहिर सी बात है हम अंबाला के नारायणगढ़ में हैं। तो यहाँ पर जो सरकार कह रही है कि हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, तो यहाँ पर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आप सिविल हॉस्पिटल नारायणगढ़ की मांग को लेकर के बैठे हैं? देखिए, ज़रूरत आज की नहीं, पुराने समय से है। बाबूजी ने बताया कि इस हॉस्पिटल को मिनी पीजीआई कहते थे, लेकिन उपेक्षा के कारण आज ये हॉस्पिटल सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ एक रेफरल इंस्टीट्यूट में बदल चुका है। यहाँ से केवल रेफर करने का काम अगर थोड़ी सी गंभीर समस्या है किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे जब नारायणगढ़ से चुनाव लड़े, उन्होंने ये कहा था कि सुई धागे की व्यवस्था इस हॉस्पिटल में नहीं है। उनकी सरकार के कार्यकाल के 9 वर्ष बीत चुके हैं, हमें कोई बेहतरी का कोई सुधार यहाँ नज़र आया नहीं। हमारी सरकार से मांग है कि इसको मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, और मेडिकल कॉलेज न केवल नारायणगढ़ के लोगों के लिए बल्कि जितना घाट क्षेत्र है उसके लिए, और जो नारायणगढ़ से ऊपर के लोग हैं, सढौरा और दूसरी तरफ के जो हैं यमुनानगर एरिया के, उन सब लोगों के लिए अगर इसको अपग्रेड किया जाता है, उन सब के लिए ये फ़ायदा होगा। उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा के जो है वो मिलेंगी। इसलिए नारायणगढ़ के इस मेडिकल कॉलेज को जो मिनी पीजीआई था
किसी समय में इसको कहते थे, इसको दोबारा उसी लेवल पर लेके जाना है और इसको मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करना मेरी नहीं, नारायणगढ़ के लोगों की मांग है। हम तो इसको सिर्फ मुखर तरीके से सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आम जनता भी ये कह रही है कि इस सरकार के अंदर बहुत ज़्यादा विकास कार्य हो रहा है। आप चाहे शिक्षा की बात करो, चाहे आप स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करो, इन सभी चीज़ों को आप पीछे छोड़ दो तो ये सरकार जो है बहुत ज़्यादा विकास कार्य कर रही है। तो स्वास्थ्य सेवाओं का क्या है? आम जनता की यही राय है कि सरकार बेहतरी का काम कर रही है, तो कहाँ आप स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बैठे हैं? देखिए, सरकारी दावों और ज़मीनी हकीकत में अंतर होता है। हॉस्पिटल में हम बैठे हैं, ज़मीनी हकीकत यहाँ बैठकर पता चलती है। आप लोगों के बीच में जाइए, ज़मीनी हकीकत वहाँ से मिलेगी आपको। लेकिन जो सरकारी दावे होते हैं वो हवाई होते हैं, अफसरशाही द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के आधार पर वो तैयार किए जाते हैं और प्रचार का एक साधन होते हैं लोगों के अंदर ये मानसिकता उनकी बिठाने के लिए कि सब अच्छा हो रहा है। आप अच्छा अच्छा कहता रहिए, लोगों को लगेगा कि सब अच्छा हो रहा है, लेकिन सब अच्छा नहीं है। अभी और बेहतर ज़्यादा काम करने की जरूरत है, खासकर नारायणगढ़ हॉस्पिटल के मामले में तो जरूर। ये नारायणगढ़ के, मैं फिर दोहराऊंगा, लोगों की मांग है, आवाम की मांग है, जनता की मांग है कि इसको मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड किया जाए। और हम आशावान हैं, हमें विश्वास है और आशा है कि हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य मंत्री नारायणगढ़ हॉस्पिटल की तरफ ध्यान देंगे और जल्दी ही इसको मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा करेंगे। और नारायणगढ़ के लोगों को जो आशा और विश्वास है उस पर खरी उतरेगी सरकार भी और स्वास्थ्य मंत्री भी। तो ये थे संयुक्त किसान मजदूर यूनियन से धर्मवीर ढींडसा जी, जिन्होंने इस पूरे हस्ताक्षर अभियान को लेकर के और जो इनकी जो मांग है उसको लेकर के अपनी बात रखी है। देखते रहें आज़ाद खबर 24।